नमस्कार। यह कहानी है एक युवा लड़के अजय की, जो अपने गांव से शहर की ओर पढ़ाई के लिए जा रहा होता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी उस समय बदल जाती है जब उसे एक सुनसान रास्ते पर एक रहस्यमयी लड़की मिलती है। यह कहानी एक खतरनाक सफ़र की है। अजय एक होनहार विद्यार्थी, अपने मेहनत और लगन के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसकी माँ और पिता बहुत खुश थे जब उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन शहर जाने के रास्ते में अजय का साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शाम का वक्त था और अजय अपने गांव से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। उस रास्ते पर बहुत कम लोग आते जाते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि वह रास्ता श्रापित है। लेकिन अजय को जल्दी थी, इसलिए उसने उस रास्ते को चुना। जैसे ही वह उस रास्ते पर पहुंचा, उसे अचानक एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। अजय ने उस लड़की से पूछा, तुम इस समय क्या कर रही हो? यह रास्ता तो बहुत सुनसान है। लेकिन लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे अपने घर जाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अजय ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे अपने साथ बाइक पर बिठा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। अजय और वह लड़की, जिनका नाम रिया था, एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। रिया की बातें बहुत ही आकर्षक थी और धीरे धीरे अजय उसके व्यक्तित्व की तरफ खींचता चला गया। लेकिन अजय को नहीं पता था कि रिया के चेहरे के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। जब वे एक घने जंगल के पास पहुंचे, रिया ने अजय से कहा, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे? अजय ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। जैसे ही वे उस जगह पहुँचे, अजय को एक पुराना खंडहर जैसा घर दिखाई दिया। रिया ने कहा, यह मेरा घर है, क्या तुम मेरे साथ अंदर आओगे? अजय ने कुछ देर सोचा, लेकिन रिया की मासूमियत और खूबसूरती के आगे उसकी सोच हार गई और वह उसके साथ घर के अंदर चला गया। घर के अंदर घुसते ही अजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर धुंध फैली हुई थी और वातावरण में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। अजय ने रिया से पूछा, यह जगह इतनी डरावनी क्यों है? रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, क्योंकि यह जगह श्रापित है। अजय के चेहरे पर डर की झलक आ गई, लेकिन रिया ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अजय को नहीं पता था कि रिया का यह वाक्य उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा होने वाला था। धीरे धीरे अजय को रिया की ओर एक अलग ही आकर्षक महसूस होने लगी। वह उसके करीब आना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह रिया को छूने की कोशिश करता, वह गायब हो जाती। अजय की ज़िंदगी अब एक खतरनाक मोड़ पर थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि रिया कौन है और वह उसे क्यों इस खंडहर में ले आई है। क्या अजय रिया के इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा, या वह इस श्रापित जगह का हिस्सा बन जाएगा? कहानी को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। और कमेंट में अपना नाम पता जरूर लिख दें, जिससे अगले वीडियो में आप लोगों का भी नाम बोला जा सके। अजय का मन रिया के प्रति जिज्ञासा और डर के मिश्रण से भर चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रिया आखिर कौन है और क्यों उसे इस खंडहर में लाकर अजीब सी बातें कर रही है। रिया उसे बार बार कहती थी कि वह उसके साथ है, लेकिन अजय हर बार उसकी छाया को छूने की कोशिश करता तो वह गायब हो जाती। अजय ने रिया से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? यह जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? रिया की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई और उसने कहा, यह जगह मेरी है और मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ। रिया ने अजय का हाथ पकड़ा और उसे खंडहर के एक कोने में ले गई।
जहाँ एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और एक छोटी बच्ची। लेकिन अजय के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि उस तस्वीर में रिया की शक्ल वाली बच्ची थी। रिया ने बताया, यह मेरा परिवार था, हम यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन इस घर में आग लग गई और सब कुछ खाक हो गया। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा इस घर में फंसी रह गई। अब मैं इस श्रापित जगह की कैदी हूँ। अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि रिया एक आत्मा है जो इतने सालों से इस खंडहर में कैद है। लेकिन रिया ने कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है अजय, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। अजय के दिल में डर और प्रेम का संघर्ष शुरू हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रिया से प्यार करने लगा था, लेकिन एक प्रेत के साथ जीवन बिताना क्या संभव था। रिया ने अजय से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे इस शराब से मुक्त करो। अजय ने सोचा कि अगर वह रिया को इस शराब से मुक्त कर सके तो शायद वह उसे सच्चे रूप में पा सके। लेकिन इसके लिए उसे रिया के परिवार की आत्माओं को शांति देनी होगी, जो अब भी इस खंडहर में भटक रही थी। अजय ने रिया से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। रिया ने उसे बताया कि खंडहर के पीछे एक पुरानी तिजोरी है जिसमें एक पवित्र मंत्र लिखा हुआ है। अगर अजय उस मंत्र को सही तरीके से पढ़े तो रिया और उसके परिवार की आत्माएं मुक्त हो जाएगी। अजय ने साहस दिखाते हुए तिजोरी को खोलने की ठानी। उसने खंडहर के हर कोने में छानबीन की और अतः उसे वह पुरानी तिजोरी मिल गई। तिजोरी के अंदर एक पुरानी किताब थी जिसमें उस मंत्र का उल्लेख था। अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला श्लोक पढ़ा, खंडहर में तेज हवाएं चलने लगी, दीवारों से पुरानी ईंटें गिरने लगी और हवा में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। रिया ने अजय का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, बस मंत्र पूरा कर लो। अजय ने पूरी ताकत के साथ मंत्र पढ़ा और जैसे ही आखिरी श्लोक खत्म हुआ, खंडहर के अंदर एक अद्भुत रोशनी फैली। रिया और उसके परिवार की आत्माएं मुक्त हो गई और धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो गई। अंतिम बंधन, अजय और रिया का प्रेम इस मुक्ति के बाद भी जीवित रहेगा। क्या रिया का प्रेत रूप उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा या फिर प्रेम की कहानी किसी और मोड़ पर जाकर खत्म होगी। रिया और उसके परिवार की आत्माओं को मुक्ति के बाद खंडहर में फैली अद्भुत रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। खंडहर अब एक सामान्य पुराना घर लग रहा था और वहाँ की भयानक ऊर्जा भी खत्म हो चुकी थी। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता थी। क्या रिया सच में चली गई है? क्या वह उसे फिर कभी देख पाएगा? अजय अब खंडहर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रिया से सच्चा प्रेम किया था और उसकी यादें उसके दिल में बसी थी। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने की सोचने लगा, उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अजय ने मुड़कर देखा और वहाँ रिया खड़ी थी, लेकिन इस बार वह कोई प्रेत नहीं थी। वह एक जीवित इंसान की तरह दिख रही थी। उसकी आंखों में वही मोहक चमक थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। अजय ने भी अविश्वास से पूछा, तुम यहाँ कैसे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्त किया है। अब मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रिया को अपने सीने से लगा लिया और उसके आंसू उसके गालों पर ढुलक आए। अजय और रिया ने तय किया कि अब वे एक नई शुरुआत करेंगे। अजय ने उसे शहर लेकर जाने का निर्णय किया, जहां वे एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। रिया के रूप में उसे अपना जीवन साथी मिल चुका था और उसने खंडहर में बीते सभी भयानक अनुभवों को पीछे छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब वे शहर पहुंचे तो उन्हें नए संघर्षों का सामना करना पड़ा। रिया का अतीत अब भी उनके साथ था और
समाज उसे सहजता से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लोग अजय से सवाल करने लगे कि वह इस रहस्यमय लड़की के साथ क्यों है, और कुछ ने तो उसे उस खंडहर से जुड़ी डरावनी कहानियों के बारे में भी बता दिया। अजय और रिया के बीच अब प्रेम की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उन्हें अपने प्रेम को बचाने के लिए समाज के प्रहारों से सामना करना था। अजय और रिया के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन समाज की आलोचना और तानों ने उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था। अजय के दोस्त और परिवार वाले उसे समझाने लगे कि वह रिया से दूर हो जाए, लेकिन अजय ने साफ कह दिया कि वह उसे छोड़ नहीं सकता। रिया भी इस संघर्ष को महसूस कर रहे थे। वह जानती थी कि अजय उसके लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन उसने एक दिन अजय से कहा, शायद तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बना रही हूँ। अजय ने रिया को कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता, चाहे जो भी हो, हम साथ रहेंगे। अजय और रिया के सामने यह चुनौती थी कि वे कैसे अपने प्रेम को समाज के सामने साबित करेंगे। क्या वे इस संघर्ष को पार कर पाएंगे? क्या उनका प्रेम समाज के नियमों से ऊपर उठ पाएगा, या फिर उन्हें एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा? अजय और रिया ने अपने प्रेम को बचाने के लिए संकल्प लिया था, लेकिन समाज की मुश्किलें कम नहीं थी। जब वे शहर में नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे, तब एक दिन अजय के घर पर कुछ लोगों का जमावड़ा हुआ। वे लोग अजय के घर वालों पर दबाव बना रहे थे कि वे रिया को आने से मना कर दे, क्योंकि उनके अनुसार रिया का अतीत और उसकी रहस्यमय छवि समाज के लिए ठीक नहीं थी। अजय के पिता, जो अब तक इस प्रेम कहानी से दूर थे, उन्होंने भी अब इस मामले में संक्षेप करना का निश्चय किया। उन्होंने अजय को बुलाया और कहा, बेटा, मैं समझाता हूँ कि तुम रिया से सच्चा प्रेम करते हो, लेकिन हमें समाज में भी जीना है। लोग जो बातें कर रहे हैं वो हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तुम इस रिश्ते पर एक बार फिर से सोच लो। अजय ने अपने पिता की बातें सुनी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर रिया को नहीं छोड़ेगा। उसने अपने परिवार से साफ कह दिया कि वह रिया से ही शादी करेगा, चाहे इसके लिए उसे समाज से दूर ही क्यों ना होना पड़े। अजय का दृढ़ निश्चय देखकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अजय उससे कितना प्रेम करता है, लेकिन वह जानती थी कि इस प्रेम की राह इतनी आसान नहीं होगी। रिया ने एक रात अजय से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरे कारण तुम्हारी ज़िंदगी और भी मुश्किल ना हो जाए। अजय ने रिया के आंसू पोंछते हुए कहा, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और आगे भी करेंगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, चाहे जो भी हो। हम इस परीक्षा को पास करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में अजय और रिया ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और उनका प्रेम और भी गहरा हो गया, लेकिन समाज के लोगों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब अजय और रिया अनजानी शक्ति का ताकत देखकर अजय के मन में चिंता बढ़ने लगी। उसने तय किया कि वह इस अनजानी शक्ति का सामना करेगा और रिया को इस डर से हमेशा के लिए मुक्त करेगा। अजय ने रिया को सुरक्षित घर पहुंचाया और फिर उस रहस्यमय शक्ति के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। अगले कुछ दिनों में अजय ने शहर की पुरानी किताबों और दस्तावेजों को अध्ययन किया, जिससे उसे कुछ अहम जानकारियां मिली। वह समझ गया कि रिया के परिवार की आत्माओं को मुक्त करने के बाद भी एक बुरी शक्ति अभी भी सक्रिय है, जो रिया को फिर से अपने चुंगल में लेने की कोशिश कर रही है। यह शक्ति किसी साधारण आत्मा की नहीं थी, बल्कि एक पिशाच की थी जो रिया के परिवार से जुड़ी हुई थी, और उसने रिया को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का इरादा बना रखा था। अजय ने एक पुराने तांत्रिक से संपर्क किया, जो इन बुरी शक्तियों के बारे में जानकार था। तांत्रिक ने अजय को बताया कि उस पिशाच की शक्ति बहुत ही खतरनाक है और उसे हराने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की ज़रूरत है। इस अनुष्ठान को करने के लिए अजय और रिया दोनों का शामिल होना अनिवार्य है। तांत्रिक ने
अजय और रिया को बताया कि उन्हें एक रात एक विशेष स्थान पर जाना होगा जहां वह अनुष्ठान किया जाएगा। वह स्थान एक पुराने मंदिर का खंडहर था जो शहर से दूर जंगल में स्थित था। अजय और रिया ने उस अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। रिया को फिर से अपने अतीत का सामना करना था और इस बार अजय उसके साथ खड़ा था। उन्होंने तांत्रिक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया और उस रात वे मंदिर के खंडहर की ओर चल पड़े। जंगल में गहरी रात थी और हर तरफ अजीब सी शांति फैली हुई थी। मंदिर के खंडहर में पहुंचते ही तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और उस पिशाच की शक्ति को अपने घेरे में बुलाने की कोशिश की। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज हवा चलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। अजय ने रिया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जबकि रिया ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। तांत्रिक के मंत्रों के प्रभाव से वह पिशाच धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उसकी भयानक आकृति और लाल जलती हुई आंखें देखकर अजय और रिया के दिल में डर बैठ गया। पिशाच ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। मैं रिया को अपनी शक्ति से मुक्त नहीं करूंगा, वह मेरी है। अजय ने तांत्रिक की बातों को याद करते हुए कहा, साहस दिखाया और कहा, रिया मेरी है और मैं उसे किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। तांत्रिक ने अजय और रिया को निर्देश दिया वे अपनी आंखें बंद कर लें और मंत्रों का उच्चारण करें। जैसे ही वे दोनों मंत्रों का उच्चारण करने लगे, पिशाच के चारों ओर की ऊर्जा कमज़ोर होने लगी। वह जोर से चिल्लाने लगा और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन पिशाच ने एक आखिरी बार रिया पर हमला करने की कोशिश की। उसने अपनी भयानक शक्ति से रिया को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अजय ने पूरी ताकत से रिया को पकड़ रखा था, लेकिन पिशाच की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ते हुए पिशाच पर एक जलती हुई अग्नि की बूंद छोड़ी, जो सीधे पिशाच के ऊपर गिरी और उसकी शक्ति को खत्म कर दिया। पिशाच जोर से चिल्लाया और उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। आखिरकार वह पूरी तरह से गायब हो गया और रिया अजय के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। अजय और रिया ने पिशाच की बुरी शक्ति को हराकर अपनी ज़िंदगी में एक और बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन क्या रिया अब पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएगी? क्या उनके प्रेम का यह संघर्ष खत्म हो गया है? अगली सुबह जब रिया की आंखें खुली तो उसने खुद को अजय के घर के अंदर पाया। उसके चारों ओर शांतिपूर्ण वातावरण था और वह सोच रही थी कि बीती रात की घटनाएं क्या वाकई सच थीं। लेकिन जब उसने अजय को उसके पास बैठे देखा तो उसे समझ आ गया कि उसने सच में एक भयानक रात को पार किया है। अजय ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक हो रिया। मैं जानता हूँ कि बीती रात बहुत मुश्किल भरी हुई थी, लेकिन अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। रिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अजय। अब हमें कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। लेकिन दोनों जानते थे कि उनके सामने समाज की कड़ी चुनौतियाँ खड़ी हैं। गांव के लोग अब भी रिया के बारे में अजीब बातें करते थे और उसके परिवार के अतीत के कारण उसे अपनाने से हिचकिचा रहे थे। अजय ने फैसला किया कि वह रिया के सामान और उनकी प्रेम कहानी को लेकर समाज के सामने खड़ा होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से मिलने का निश्चय किया, जो समाज के फैसले करते थे। वह रिया को अपने साथ लेकर गया ताकि वे दोनों मिलकर अपनी बात कह सकें। गांव के बुजुर्गों ने अजय और रिया को सुना, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि रिया के अतीत को देखते हुए वे उनके रिश्ते को मान्यता नहीं दे सकते। उन्होंने रिया को दोषी ठहराया और कहा कि उसकी वजह से गांव में बुरी शक्तियों का प्रवेश हुआ है। अजय का खून खौल उठा, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। उसने कहा, रिया का अतीत उसकी गलती नहीं है, वह भी एक इंसान है और उसे प्यार करने का अधिकार है। अगर आप लोग हमारे प्रेम को नहीं समझ सकते तो हमें अपने निर्णय की भी परवाह नहीं है। हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। अजय और रिया ने
गांव को छोड़ने का फैसला किया। वे दोनों शहर में जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे गांव से बाहर निकले उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। गांव के लोग जो उन्हें समाज के खिलाफ जाते देखना चाहते थे उनके रास्ते में अब आ गए। उन्होंने अजय और रिया को धमकाया और कहा कि अगर वे गांव छोड़ते हैं तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अजय ने उन लोगों से कहा, हमने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया है, हमें रोकने की कोशिश मत करो वरना इसका अंजाम बुरा होगा। रिया के दिल में फिर से डर बैठ गया, लेकिन अजय का साहस देखकर उसने अपने डर पर काबू पाया। उन दोनों ने गांव के लोगों के सामने अपनी मजबूती दिखाई और आखिरकार वे दोनों गांव से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन उनके दिल में अब भी यह सवाल था कि क्या समाज कभी उनके प्रेम को स्वीकार करेगा। अजय और रिया अब शहर में पहुंच चुके थे। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। रिया ने एक स्कूल में नौकरी कर ली, जबकि अजय ने एक छोटी सी दुकान खोली। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका अतीत उन्हें फिर से परेशान करने लगा। रिया को बार बार अजीब सपने आने लगे, जिसमें वह अपने पुराने खंडहर के पास खड़ी होती और कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास खींचने की कोशिश करती। वह अजय से इन सपनों के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वह जानती थी कि अजय परेशान हो। लेकिन एक दिन जब रिया को एक अजीब सा खत मिला जिसमें लिखा था, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं फिर आऊँगा, उसके चेहरे पर रंग उड़ गया। उसने यह खत अजय को दिखाया और दोनों समझ गए कि उनकी मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब अजय और रिया को फिर से अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। क्या वह पिशाच वाकई फिर से लौट आया है? क्या उनकी ज़िंदगी में फिर से कोई बहुत बुरी शक्ति प्रवेश कर रही थी? अजय और रिया ने खत को देखकर चिंता में पड़ गए। रिया ने अजय से कहा, मुझे लगता है कि यह खत पिशाच की ओर से हो सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। अजय ने निश्चय किया कि वे इस खत के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अजय और रिया ने शहर के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद से संपर्क किया, जो प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय शक्तियों पर गहरी जानकारी रखते थे। उन्होंने पुरातत्वविद को खत दिखाया और उससे सलाह ली। पुरातत्वविद ने खत की सामग्री और विश्लेषण करते हुए कहा, यह खत एक प्रकार की पुरानी भाषा में लिखा गया है जो पिशाच की शक्तियों से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि पिशाच अब भी जीवित है और अब आपकी तलाश में है। आप लोगों को फिर से उसी खंडहर पर जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। अजय और रिया ने पुरातत्वविद की सलाह मानते हुए खंडहर की ओर जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम और साहस को आधार मानकर इसे स्वीकार किया। जब वे खंडहर में पहुंचे तो वहां की स्थिति बहुत ही भयानक थी। पुराना मंदिर अब और भी जर्जर और डरावना लग रहा था। अजय और रिया ने सुरक्षा के लिए तांत्रिक से कुछ विशेष सामग्री ले ली थी। मंदिर के अंदर उन्हें फिर से वही ठंडी हवा और अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। रिया ने डर के मारे अजय का हाथ कसकर पकड़ा। वे धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। पुराने मंदिर के गर्भगृह से पहुँचे। गर्भगृह में पहुँचते ही उन्हें पिशाच की भयानक उपस्थिति का एहसास हुआ। पिशाच जिसकी ताकत अब और भी ज़्यादा प्रतीत हो रही थी। वे अचानक उनकी परिस्थिति का स्वागत किया। उसकी जलती आंखें और डरावना चेहरा देखकर अजय और रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिशाच ने हंसते हुए कहा, तुम लोग फिर क्यों आए हो? क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है? मैं तुम्हें अपने प्रभाव से कभी मुक्त नहीं कर सकता। अजय ने साहस दिखाते हुए कहा, हम अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे डर के सामने नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें हमारी खुशी से इतनी दिक्कत है तो हमें यहीं ख़त्म कर दो। तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्र और सामग्री की सहायता से अजय और रिया ने पिशाच के खिलाफ
अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन पिशाच ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें डराने की कोशिश की। अनुष्ठान के दौरान अजय और रिया ने खुद को पिशाच की बुरी ऊर्जा से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। रिया की आंखों में दर्द और घबराहट थी, लेकिन अजय ने उसे प्रोत्साहित करते हुए दोनों ने एक साथ मंत्रों का उच्चारण किया और पिशाच की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए कोशिश करने लगा। अचानक पिशाच ने जोर से चिल्लाया और उसकी शक्ति बिखरने लगी। अजय और रिया ने देखा कि पिशाच की भयानक आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। पिशाच की पराजय के बाद अजय और रिया ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उनकी मुश्किलें अब समाप्त हो चुकी हैं और उन्होंने इस नई शुरुआत के लिए अपना रास्ता चुना। वे अब अपने जीवन को नए सिरे से जीने के लिए तैयार थे और उनके प्यार में कठिन समय में भी उन्हें मजबूत बनाए रखा था। उन्होंने शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया। रिया और अजय के प्यार ने साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वे दोनों अब एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे और उनके दिल में हमेशा यह विश्वास था कि उनके प्रेम की ताकत किसी भी बुरी शक्ति को हरा सकती है। अजय और रिया की ज़िंदगी अब शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन अचानक रिया के शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस होने लगा। उसे बार बार अजीब सपने आने लगे और वह धीरे धीरे बीमार होने लगी। अजय ने रिया की चिंता को देखकर उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय किया। डॉक्टर ने रिया की पूरी तरह से जांच किया और कहा, मुझे आपकी रिपोर्ट में कुछ असामान्य बातें मिली हैं। ऐसा लगता है कि आपकी शरीर में कुछ अज्ञात तत्व काम कर रहे हैं। हमें और गहराई से जांच करनी होगी। अजय और रिया को इस रिपोर्ट ने चिंता में डाल दिया। उन्होंने डॉक्टर से और जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा और डॉक्टर ने उन्हें एक पुराने तांत्रिक से संपर्क करने की सलाह दी, जो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता था। अजय और रिया ने तांत्रिक से संपर्क किया और वह एक विशेष तंत्र मंत्र के लिए उन्हें एक पुराने खंडहर में ले गया। वहाँ तांत्रिक ने एक पुराना ग्रंथ निकाला और कहा, यह ग्रंथ एक शक्तिशाली आत्मा के बारे में बताता है जो किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे नियंत्रित कर सकती है। तांत्रिक ने बताया कि रिया के साथ कोई अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई है जो पिशाच से पहले का एक रहस्य हो सकता है। रिया की बीमारियों और अजीब सपनों के पीछे यही शक्ति हो सकती है। तांत्रिक ने अजय और रिया को एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें रिया की आत्मा की सफाई करनी थी। अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक ने रिया की आत्मा से संपर्क किया और पता लगाया कि रिया की आत्मा के साथ एक प्राचीन शक्ति जुड़ी हुई थी, जो एक अज्ञात पिशाच थी। यह पता चला कि यह पिशाच वास्तव में पिशाच की शक्तियों से संबंधित नहीं था, बल्कि एक प्राचीन देवी की शक्ति थी, जो किसी समय पिशाच का नियंत्रित करती थी। रिया की आत्मा में यह शक्ति अब तक बसी हुई थी और उसे सही समय पर जागृत किया जा रहा था। तांत्रिक ने बताया कि रिया के शरीर में बसी यह शक्ति अब सकारात्मक रूप ले चुकी है और उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा है। रिया और अजय ने मिलकर इस नई शक्ति को स्वीकार किया और तांत्रिक की मदद से इसे नियंत्रित करना सीखा। इस शक्ति का उपयोग कर रिया और अजय ने केवल अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से सजाया, बल्कि मैं अब दूसरे की मदद करने में भी सक्षम हो गए। उन्होंने लोगों के समस्याओं को हल करने और बुरी शक्तियों से दूर करने और अपनी भूमिका निभानी शुरू की। अजय और रिया की नई जिंदगी अब नई चुनौतियां और अवसरों में भी हुई थी। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके कई लोगों की मदद की और उनके जीवन में खुशियां बिखेरी। रिया की स्वास्थ्य और बेहतर था और उसकी नई शक्तियां उसे और भी मजबूत बना रही थीं। उनकी कहानी अब केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक संघर्ष और विजय की कहानी बन चुकी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम, साहस और विश्वास से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अब अजय और रिया एक नई दिशा से आगे बढ़ रहे थे और
उनकी यात्रा में आने वाले हर नए अध्याय के लिए वे पूरी तरह से तैयार थे।